हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। सक्सेस लर्निंग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का यह फर्स्ट वीडियो है और इंट्रोडक्टरी वीडियो है। बेसिकली इस चैनल पर हम कॉमर्स की क्लासेस लेंगे। हमारे चैनल का मेन मोटिव कॉमर्स एजुकेशन को उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बेसिकली गाँव में रहते हैं या फिर किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे कॉमर्स एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कॉमर्स तो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू सब्जेक्ट है। बट अभी भी जैसा कि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे मालूम है कि गांव में अभी भी कॉमर्स को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है। लोग इसको न्यू सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। और अभी भी बच्चे ना चाहते हुए भी उनको जो ओल्ड स्ट्रीम्स हैं उनको ही सिलेक्ट करना पड़ता है। आज का टाइम जैसा आप लोग सभी जानते हैं, आज का टाइम बेसिकली इंडस्ट्रीज का टाइम है और इंडस्ट्रीज का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन कॉमर्स एजुकेशन से होता है। और इन इन इंडस्ट्रीज में कॉमर्स स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड है। कॉमर्स के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग उतने अवेयर नहीं हैं और इस स्ट्रीम के बारे में उतना जानते नहीं हैं। हमारे चैनल के थ्रू हम कॉमर्स के सभी बच्चों को, चाहे वह शहर से बिलोंग करते हो या फिर गांव से बिलोंग करते हो, सबको हेल्प करने का काम करेंगे। हमारे वीडियोस लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस के अनुसार होंगे। बट कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट वो अगर किसी स्टेट बोर्ड से हो या फिर किसी अदर बोर्ड से हो तो उनको भी परेशानी की कोई बात नहीं है, उनको भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी ये सारी वीडियोस उतने ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि हमारी वीडियोस पूरी बेसिक से लेके एडवांस तक होंगी और जिसमें हर चीज़ कवर किया जाएगा। अब अगर मैंने बोल दिया है कि सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बेस्ड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सीबीएसई कुछ कट कर देता है या फिर मान लो कोई किसी दूसरे बोर्ड में वो आ रहा है और सीबीएसई में कुछ कट हो गया है तो वो चीज़ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वीडियोस कंप्लीट रहेंगे। अगर 11th का पोर्शन हो चाहे 12th का पोर्शन हो, बेसिकली कॉमर्स का इंट्रोडक्शन आप लोग सभी जानते हैं कि 10th के बाद 11th या 12th में ही होता है। सॉरी, 11th में, बेसिकली 11th में होता है। तो 11th 12th का जो भी सिलेबस है सब कुछ कवर किया जाएगा और पूरी तरह से बेसिक से लेके एडवांस तक। इसलिए किसी को कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब बात करते हैं कि हमें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। 10th क्लास के बाद हम जब स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली 10th क्लास तक जो हमारी पढ़ाई है वो तो हर फील्ड के बारे में, हर सब्जेक्ट्स के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज सभी के बारे में दिया जाता है। तो 10th तक का जो स्टडी है वो मिला जुला स्टडी है। बट 10th के बाद हम लोग अपने करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं और करियर के टुवार्ड्स हम लोग देखते हैं कि हमें हमें कौन सा स्ट्रीम चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से। तो फिर आता है, फिर आपका 3 स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। तो हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में कि कॉमर्स बच्चों को क्यों लेना चाहिए। देखिए, कॉमर्स की सबसे खास बात तो ये है कि 10th तक अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो ब्रिलियंट बच्चा रहा हो या फिर एवरेज रहा हो या फिर पुअर ही बच्चा क्यों ना रहा हो, बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई में सही नहीं भी था, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज नहीं भी था, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कॉमर्स का एबीसीडी क्लास 11 से ही शुरू होता है। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां होती हैं वो आपको चाहिए, या फिर जैसे कॉमर्स के फील्ड में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। बेसिकली मतलब इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सारी जॉब, जैसे कोई बच्चा मैनेजमेंट में जाना चाहता हो, मैनेजमेंट के फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें कॉमर्स एजुकेटर आप बनना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, तो इन सभी में कॉमर्स के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मांग है। चलिए, अब तक तो था कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के फील्ड में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, इनके बारे में बात। अब बात करते हैं हम कि कॉमर्स में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बेसिकली कॉमर्स में होती है।
यहाँ कॉमर्स क्लास 12 देखकर आप लोग परेशान मत होइए। ये मैंने पहले सोचा था कि मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट्स या फिर डायरेक्ट मैं पढ़ाना ही शुरू करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस पैंडेमिक की सिचुएशन के कारण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी एग्ज़ाम होना है। इसी अप्रैल से, शायद अप्रैल के लास्ट वीक से मई तक एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम के बाद उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, तब 11th के बच्चे आएंगे, लेकिन 12th के बच्चों का सेशन शुरू हो चुका है। तो बेसिकली मैं यही चाह रहा था कि मैं सीधा क्लास लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या क्या कॉमर्स में पढ़ना होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है। दोनों में सिमिलर है, चाहे वो 11th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, दोनों को सब्जेक्ट्स कॉमन है, दोनों का सब्जेक्ट्स कॉमन है। आइए देखिए, जो जो सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यही सब सब्जेक्ट्स आपको कॉमर्स में पढ़ना होता है, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो। क्योंकि बेसिकली 500 का एग्ज़ाम, 500 टोटल मार्क्स, 500 टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 5 पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहला पेपर और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जैसा कि आपने शुरुआत में वीडियो में अकाउंटेंसी लिखा आपने देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जो कॉमर्स का एक तरह से कोर सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। बट मेरे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे, आपको अकाउंटेंसी में कभी भी किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में बेसिकली बिजनेस के बारे में 11th क्लास में बेसिकली बिजनेस कैसा होता है, टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में ज्यादा बताया गया है। 12th क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर बताया गया है। तो जैसा जैसा आप पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है। ये 9th-10th का इकोनॉमिक्स नहीं है, जो आपने 9th-10th में पढ़ा है वो इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, 11th और 12th में इकोनॉमिक्स अलग हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में और 12th क्लास में, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाएं। देखिए 11th क्लास में इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया गया है। ऐसे बेसिकली इकोनॉमिक्स को मेनली एक माइक्रो में और दूसरा मैक्रो में बांट दिया गया है। माइक्रो आपको 11th में पढ़ना होता है, मैक्रो आपको 12th में पढ़ना होता है। माइक्रो के साथ एक और सब्जेक्ट है, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना होता है 11th में। और मैक्रो के साथ आपको एक सब्जेक्ट और है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडियन इकोनॉमी। ये आपको पढ़ना होता है 12th क्लास में। ठीक है, इसके बाद कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही होता है। इसके बाद जो फिफ्थ सब्जेक्ट होता है आपका, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास होती हैं कि आप इनमें से कौन सा सब्जेक्ट लें। आप चाहे तो कंप्यूटर ले लें, ठीक है, मैथ्स ले सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, या कोई अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी है या और भी कोई लैंग्वेजेस है, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इनमें से इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिलेंगी। इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैं माइक्रो और मैक्रो कवर करूंगा, और इंडियन इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली उतना कुछ खास है नहीं बताने के लिए, बट जैसा डिमांड आएगा मैं वैसा करूंगा। स्टैट्स में बेसिकली वही सब चीज है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, उसका थोड़ा सा
बड़ा वर्जन है, मतलब थोड़ा टफ करके। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियोस को लाइक करें और इसको जितना हो सके शेयर करें। और अगर आप मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे नहीं हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे या फिर आपके सर्कल में कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, उस तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।